साल 1906 से 1947 तक हमारे राष्ट्रीय ध्वज में काफी बदलाव आए। अशोक चक्र वाले इस झंडे के राष्ट्रीय ध्वज बनने की कहानी बहुत लंबी है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारत के संविधान के बाद भारत एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र बना, लेकिन विविधता में एकता वाले इस देश के तिरंगे में भी अब तक कई विविधताएं आई और आखिरकार मिला हमें हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आज हम आपको इसी तिरंगे की 41 साल लंबी यात्रा पर लिए चल रहे हैं। साल 1906। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया। इसमें हरा, बीच में पीला और नीचे लाल रंग था। इसके साथ ही इस ध्वज में कमल के फूल और चांद सूरज भी बने थे। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज यानी 1907 भारत का पहला गैर आधिकारिक ध्वज ज्यादा समय तक नहीं रहा और इंडिया को अगले ही साल नया राष्ट्र ध्वज मिला। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के जैसा ही था। इस राष्ट्र ध्वज में भी चांद सितारे थे। इसमें 3 रंग केसरिया, हरा और पीला था। बाद में इसे एक सम्मेलन के दौरान बर्लिन में फहराया गया। तीसरा राष्ट्रीय झंडा आया 1917 में। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इस झंडे को फहराया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर 7 सितारे बने हुए थे। वहीं बाईं और ऊपरी किनारे पर खंबे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। चौथा राष्ट्रीय ध्वज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश के एक युवक ने बनाया और गांधी जी को दिया। यह कार्यक्रम साल 1921 में विजयवाड़ा में किया गया था। ये 2 रंगों का बना हुआ था, लाल और हरा रंग, जो 2 मुख्य समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। 1921 में बना भारत का चौथा राष्ट्र ध्वज 10 सालों तक अस्तित्व में रहा और 1931 में हिंदुस्तान को एक बार फिर नया राष्ट्रीय ध्वज मिला। चौथे राष्ट्र ध्वज की तरह ही 5वें राष्ट्र ध्वज में भी चरखा महत्वपूर्ण रहा। हालांकि रंगों में इस बार बदलाव हुआ। चरखा के साथ ही केसरिया, सफेद और हरे रंग का संगम रहा। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ने औपचारिक रूप से इस ध्वज को अपनाया था। 1947 आजादी और तिरंगा। 1931 के इस झंडे के बीच में चरखे की जगह चक्र रखा गया, जो आज भी वही है। 22 जुलाई 1947 को राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में गठित कमेटी ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी। इस झंडे में 3 रंग केसरिया, हरा और सफेद बरकरार था। चरखे की जगह पर सम्राट अशोक के धर्मचक्र को रिप्लेस किया गया था। इस तरह से स्वतंत्र भारत को उसका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मिला। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को इस रूप में पहुंचने के लिए कई दौर से गुजरना पड़ा। ये राष्ट्र में राजनीतिक विकास को दर्शाता है। हमारे तिरंगे के विकास में कुछ ऐतिहासिक पड़ाव और भी आए हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।